कभी सोचा है कि जो दुनिया आपको ठोस लगती है, वो सच में कितनी ठोस है? यह कोई भविष्यवाणी नहीं, प्राचीन विचारों की एक वास्तविक झलक है। एक ऐसा विचार जो सुनने में अजीब लगता है, क्योंकि अगर इसे मान लो तो पत्थर, दीवार, शरीर और डर, सब कुछ एक नई तरह से समझ में आता है। कहानी बहुत पुराने भारत में शुरू होती है, जहाँ लोग चीजों को देखकर मानते थे। जो दिखता है वही सच है। लेकिन एक विचारक था, जो देखने पर नहीं, सोच पर भरोसा करता था। वह पूछता था, यह जो चीज दिख रही है, क्या यह अपने अंदर अंतिम सच छुपाए हुए है, या इसके अंदर भी परतें हैं? उसका नाम माना जाता है कणाद, और उनसे जुड़ी परंपरा को वैशेषिक दर्शन कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए, यह कहानी मॉडर्न लैब की नहीं है, यह विचारों की है। वैशेषिक में एक बात बार बार आती है कि पदार्थ को समझने के लिए हमें उसे छोटे छोटे हिस्सों में सोचना चाहिए, और एक बिंदु पर हम एक ऐसे सूक्ष्म अविभाज्य कण तक पहुंचते हैं जिसे परंपरा में अणु या परमाणु जैसा कहा जाता है, यानी परमाणु जैसा विचार। यह मॉडर्न साइंस का एटम नहीं है, यह एक दार्शनिक अवधारणा है कि कोई अंतिम सबसे छोटा यूनिट होगा जिसके मेल से चीजें बनती हैं। और यही कहानी का पहला झटका है, क्योंकि अगर सब कुछ छोटे छोटे कणों के मेल से बना है तो स्थिर कुछ भी नहीं है। जो मजबूत लगता है वो भी असल में हिस्सों का एक मेल है, और मेल बदल सकता है। अब कणाद की परंपरा में दूसरी बात और भी महत्वपूर्ण है। वह सिर्फ पदार्थ की बात नहीं करती, वह चीजों के गुण और कर्म की बात करती है, यानी चीज कैसी है और चीज क्या करती है। इसका मतलब यह नहीं कि उन्होंने मॉडर्न फिजिक्स लिख दी थी। इसका मतलब यह है कि उन्होंने दुनिया को समझने का एक फ्रेमवर्क बनाया। क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टीज, कैटेगरीज और रीजनिंग का फ्रेमवर्क। अब सोचिए, उस समय जब लोग चीजों को किस्मत या देवताओं से जोड़कर समझाने लगते थे, वहां कोई ये कह रहा है कि आओ दुनिया को व्यवस्थित तरीके से समझते हैं। चीज क्या है, किस प्रकार की है, किस गुण से पहचानी जाती है, और किन बदलावों से गुजरती है। यही हिडन ट्रूथ है कि प्राचीन भारत में कई जगह विज्ञान उपकरणों से पहले सोच में पैदा हुआ था। और अब कहानी का सबसे ईरी हिस्सा सुनिए। अगर दुनिया को हम छोटे हिस्सों में सोचते हैं, तो हमारी पहचान का क्या होगा? हमारा अहंकार क्या होगा? हम जिन चीजों को फाइनल मानते हैं, मेरी हार, मेरी जीत, मेरी इज्जत, मेरा डर, क्या वो भी हिस्सों का मेल नहीं है? क्या वो भी बदल नहीं सकते? और यहीं ये कहानी डराती भी है और राहत भी देती है। डराती है क्योंकि कंट्रोल का भ्रम टूटता है, और राहत देती है क्योंकि अगर सब बदल सकता है तो आप भी बदल सकते हैं। अब कैथाक्राफ्ट का मॉडर्न रेजोनेंस देखिए। आज हम हर चीज को दो हिस्सों में बांटते जा रहे हैं, सही या गलत, हम या वो, दोस्त या दुश्मन। लेकिन दुनिया ऐसी नहीं चलती। दुनिया लेयर्स में चलती है, पार्टिकल्स की तरह, प्रॉपर्टीज की तरह, इंटरैक्शंस की तरह। और यही सीख आज की सबसे बड़ी जरूरत है, कि किसी इंसान को एक लेबल में बंद मत करो, क्योंकि कोई भी चीज एक ही लेयर नहीं होती। अब अंतिम पंच सुनिए। कणाद की परंपरा हमें ये नहीं कहती कि सब कुछ तोड़ो, वह कहती है समझो कि सब जुड़ा कैसे है। क्योंकि जब आप समझ जाते हैं कि चीजें जुड़कर बनती हैं, तो आप तोड़ने से पहले सोचते हैं और जोड़ने के तरीके खोजते हैं। अब आपसे आखिरी सवाल। अगर दुनिया को समझने का सबसे गहरा तरीका परतों को देखना है, तो आप अपने जीवन में किस चीज को सिर्फ एक ही नजर से देख रहे हैं? नीचे एक शब्द में लिखिए, आप जोड़ते हैं या तोड़ते हैं? कैथाक्राफ्ट, भारत के गुमनाम दिमाग जिनकी खोजें आज भी सांस लेती हैं।